नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम आपको बताए थे कि दिग्दर्शिका द्वादश की पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। तो प्रथम पाठ हमने आपको पढ़ा दिया, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा पढ़ने पर। बच्चों, इसके जो व्याकरण से संबंधित अभ्यास कार्य हैं वो पाठांत में हम आपको लिखवा देंगे, अभ्यास करा देंगे। इसलिए अभी दूसरा पाठ आपको पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, संस्कृत भाषा या महत्वम। आपका दूसरा पाठ है संस्कृत भाषा या महत्वम। पुस्तक खोल लेंगे, नहीं तो यदि स्क्रीन के सामने है तो उसे देखेंगे, दिख रहा होगा, और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे भी। बच्चों, यदि आप संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे संस्कृत तो कठिन नहीं लगेगा, उसका अर्थ स्वयं आपको स्पष्ट होता प्रतीत होगा। इसलिए जैसे पढ़ रहे हैं आप उसको उसके साथ दोहराइए। संस्कृत भाषा या महत्वम। बच्चों, आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। कई बार मैंने आपको कक्षाओं में बताया भी है कि जितनी भी भारत की भाषाएं हैं, सभी भाषाओं का जो निर्माण है वो संस्कृत भाषा से ही माना जाता है। इसलिए संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी भी कहा गया है, यहाँ तक कि अंग्रेजी भी। इंग्लिश में भी मैंने आपको बहुत सारे शब्द बताए हैं जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए संस्कृत भाषा का क्या महत्व है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। संदर्भ के लिए मैंने आपको आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ में बताया है, तो संदर्भ आप उसके तर्ज पर जान जाएंगे कि प्रस्तुत अनुच्छेद हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाषा महत्वम से अवतरित है, उद्धृत है, लिया गया है अपनी सुविधा के अनुसार। आपको पाठ का नाम जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि संदर्भ के लिए पाठ का नाम याद होना आवश्यक होता है। आइए हम पढ़ते हैं, साथ साथ आप दोहराएंगे। कह रहे हैं, धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी सप्त संदोह प्रसविनी सुरभारती विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। इयम् एव भाषा संस्कृत नाम्ना अपि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रन्थाः, चत्वारो वेदाः, सर्वा उपनिषदाः, अष्टदश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्याम् एव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयम् एव भाषा सर्वासाम् आर्यभाषाणां जननी। इयम् एव भाषा सर्वासाम् आर्यभाषाणां जननी इति मन्यते भाषा तत्त्वविद्भिः। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधि ज्ञानश्रायत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेः अविषयः। संस्कृतस्य गौरवम् एव दृष्टिपथम् आनीय सम्यग् उक्तम् आचार्य प्रवीण दंडिना। संस्कृतं नामदैवी बाग अन्नख्याता महर्षिभिः। बच्चों ध्यान देंगे, धन्यो अयम जो आपको वक्र रेखा बीच में दिखाई पड़ रही है,
अवग्रह कहते हैं जिसे, संधि विच्छेद करके हम अ पढ़ते हैं। धन्यो अयम, अयम माने यह, धन्य है भारत देश, यह भारत देश धन्य है। धन्यो अयम, अयम मन का अर्थ है यह, धन्य का अर्थ धन्य है। भारत देश यत्र माने जहाँ, समुल्लसति जनमानस पावनी, समुल्लसति सुशोभित होती है, जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, जन मानस, मानस माने मन को, पावनी पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी भव्य भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी शब्द के समूह को जन्म देने वाली, प्रसवनी उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली सुर भारती संस्कृत भाषा। सुर भारती किसे कहते बच्चों? सुर देव भाषा को। सुर माने देव, भारती माने भाषा, देव भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत को। पुनः देखेंगे, धन्य है यह भारत देश जहाँ पर जन मानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली सुर भारती संस्कृत भाषा समुल्लसती सुशोभित होती है। समुल्लसती सबसे बाद में कहेंगे बच्चों। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु, विद्यमानेषु सप्तमी बहुवचन है, निखिलेषु ये भी सप्तमी बहुवचन है। यहाँ यड़ संधि हो गया, निखिलेषु अपि, संधि विच्छेद करके बोलेंगे तो संपूर्ण वाङ्मय वाणियों में, अस्याह इसका जो वाङ्मय है, इसकी जो भाषा है, सर्वश्रेष्ठ जो वाणी है, जो हम उच्चारण करते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ है। सुसंपन्नम च वर्तते, और सुसंपन्न है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु, जितनी भी वाणी आजकल विश्व में व्याप्त है या है, जो भी हम बोलते हैं उसमें इसका वाङ्मय सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्न है, सबसे अधिक संपन्न भाषा है। इयम एव भाषा, यह ही भाषा संस्कृत नाम से भी लोके, संसार में सप्तमी एक वचन है। यह भाषा संस्कृत से नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। प्रथिता प्रसिद्ध, अस्ति है, प्रथिता प्रसिद्ध अस्ति है। तो यह भाषा इयम एव, यह ही, एव माने ही, यह ही भाषा संस्कृत नाम से लोके संसार में प्रथिता अस्ति प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, अस्माकं का अर्थ है हमारे, अस्माकं का अर्थ है हमारे, रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, और जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, चत्वारो वेदाः चारों वेद, सर्वाः उपनिषदाः उपनिषदों की संख्या 108, तो सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अष्टादश 8 और 10, 10 8 18, 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाट्य आदीनि, अन्यान्य माने दूसरे, और महाकाव्य नाटक आदि अस्याम एव भाषायाम लिखितानि सन्ति, इस ही भाषा में लिखे गए हैं। सन्ति हैं, बहुवचन है सन्ति, चूँकि बहुत सारी भाषाओं का वर्णन हो रहा है इसलिए सन्ति। पुनः देखेंगे, अस्माकं रामायण हमारा रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ,
चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और दूसरे अन्य जो महाकाव्य, नाटक आदि हैं, इस ही भाषा में लिखे गए हैं। प्राचीन काल के जितने भी ग्रंथ हैं, इयम एव भाषा, यह ही भाषा सर्वासाम आर्याणाम भाषा नाम जननी इति मन्यते। यह ही भाषा इयम एव, यह ही इयम एव, इयम एव, इयम एव, यह ही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्वविद भी मन्यते। भाषा विज्ञान के जो विद्वान हैं उनके द्वारा माना जाता है। इयम एव भाषा, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, जन्म देने वाली है, ऐसा भाषा तत्व विज्ञान को जानने वाले विद्वानों का मत है। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत भाषा का गौरव, बहुविध ज्ञान श्रेयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टे अविषय। संस्कृत भाषा का गौरव, अनेक प्रकार के ज्ञान श्रवण योग्य जो उसकी व्यापकता, कौन ऐसा है जो नहीं जानता। दृष्टे अविषय, अर्थात किसे अज्ञात है, कौन नहीं जानता। न कस्यापि दृष्टे अविषय, किसी के भी दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं है, कौन नहीं जानता। संस्कृतस्य गौरवम एव, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथम मानिए, ध्यान में ले आकर, दृष्टिपथ ध्यान में आनीय, ले आकर, ल्यप प्रत्यय लगाया गया है यहाँ पर बच्चों, आनीय। सम्यग उक्तम आचार्य प्रवीण दंडिना, आचार्यों में श्रेष्ठ दंडी के द्वारा ठीक ही कहा गया है। सम्यक माने ठीक ही, उक्तम माने कहा गया है। आचार्य प्रवीण, आचार्य में श्रेष्ठ दंडी के द्वारा ठीक ही कहा गया है। क्या कि संस्कृतम नाम दैवी बागन अख्याता महर्षि। संस्कृत दैवी भाषा है, ऐसा महर्षियों के द्वारा कहा गया है। संस्कृत भाषा दैवी भाषा है, देव भाषा है, ऐसा विद्वानों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, जो ऋषि मुनि हुए उनके द्वारा कहा गया है। पुनः देखेंगे बच्चों, यह भारत देश धन्य है, जहाँ पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित होती है। विद्यमान संपूर्ण भाषाओं में इस भाषा का वाङ्मय सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यह भाषा संस्कृत नाम से भी लोक में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य दूसरे जो महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषाविद मानते हैं। संस्कृत का गौरव, अनेक प्रकार के ज्ञान को श्रवण करने वाला, उसकी व्यापकता कौन नहीं जानता है। संस्कृत का के गौरव को ही ध्यान में रखते हुए आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत नाम दैवी बागन ख्याता महर्षि भी, महर्षियों के द्वारा संस्कृत को दैवी भाषा का नाम दिया गया है। बच्चों, इसको दोहरा लेंगे। विश्वास है कि आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। इसके आगे का अनुच्छेद कल के कक्षा में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद, नमस्कार।